हेलो फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर देख लिया है कि एजाइल क्या होता है। इस वीडियो में हम देखेंगे एजाइल मेथोडोलॉजी। एजाइल मेथोडोलॉजी इज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क दैट ब्रेक प्रोजेक्ट्स डाउन इनटू सेवरल डायनामिक फेजेस। देखो, तो एजाइल मेथोडोलॉजी क्या है? ये एक जैसा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए एक फ्रेमवर्क है। तो ये क्या करता है, जो भी हमारा प्रोजेक्ट होता है तो उसको ब्रेक डाउन करता है सेवरल डायनामिक फेजेस के अंदर, मतलब अलग अलग फेजेस के अंदर। जैसे कि हमने प्रीवियस मॉडल्स के अंदर देखे थे ना, कि जितने भी जैसा हमारे मॉडल्स थे अलग अलग, चाहे इवोल्यूशनरी हो, वाटरफॉल मॉडल हो, तो उसके अंदर हमारे अलग अलग फेजेस थे। तो अलग अलग फेजेस के अंदर हम एक सॉफ्टवेयर को बिल्ड करते थे, है ना। तो इसके अंदर भी ऐसी चीज है, कॉमनली नोन एज स्प्रिंट। तो इसको स्प्रिंट कहा जाता है। अब स्प्रिंट का मतलब जैसा ये समझ लो आपकी जो हमारी एक एट्रेशन है, आप उसको स्प्रिंट बोल सकते हैं। और स्प्रिंट इसलिए यहाँ पे दिया गया है कि ये क्योंकि बहुत ही फास्ट होता है। क्योंकि हमने जैसा इसके अंदर प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था कि हमारे पास टाइम सिर्फ 1 to 4 वीक का ही है। तो वन स्प्रिंट हमारी 1 to 4 वीक की होगी। ठीक है। दी अजाइल फ्रेमवर्क इज एन इटरेटिव मेथोडोलॉजी। ये तो हमें पता है कि अजाइल जैसा इटरेटिव है, तो इसकी मेथोडोलॉजी भी इटरेटिव रहेंगी। आफ्टर एवरी स्प्रिंट, टीम रिफ्लेक्ट्स एंड लुक बैक टू सी इफ देयर वाज एनीथिंग दैट कुड बी इम्प्रूव सो दे कैन एडजस्ट देयर स्ट्रेटजी फॉर द नेक्स्ट स्प्रिंट। तो देखो, हर एक एट्रेशन के बाद जैसा इसकी जो टीम होती है जो वर्क करती है इसके ऊपर, तो वो क्या करते हैं कि वो देखते हैं कि जो हमारा प्रीवियस मॉडल था उसके मुकाबले हमारा जो करंट मॉडल है वो कुछ इम्प्रूव हुआ कि नहीं हुआ, उसकी क्वालिटी बढ़ी या नहीं बढ़ी। तो अगर से वो उसके अंदर अगर से हमें चेंजेस नहीं मिलते, उन्हें चेंजेस नहीं मिलते हैं, तो फिर उनको स्ट्रेटेजी एडजस्ट करने की ज़रूरत है। क्योंकि जैसा हम बार बार एट्रेट करेंगे, जब हमारे जैसा वो इफेक्टिव नहीं है, तो ये तो टाइम वेस्ट हुआ ना। ठीक है। तो ये डायग्राम है। आप इसको जैसा, ये डायग्राम को आप वाटरफॉल मॉडल से अजाइल मॉडल से आप कंपेयर कर सकते हैं। तो इसको हम प्लान ड्रिवन अजाइल डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं। जैसा प्लान ड्रिवन का मतलब ये है कि जो ट्रेडिशनल मॉडल था हमारा, तो ट्रेडिशनल मॉडल कैसा वर्क करता था, और जो अजाइल डेवलपमेंट का मॉडल है अभी का, वो कैसा वर्क करता है। तो इसके अंदर ये जैसा जो हमारा ट्रेडिशनल मॉडल है, वो ट्रेडिशनल मॉडल हम ज़्यादातर वाटरफॉल मेथोडोलॉजी को ही लेते हैं। तो इसके अंदर हमें जो फेजेस दिखेंगे यहाँ पे, रिक्वायरमेंट, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। तो इस हिसाब से देखेंगे, यहाँ पे कोई एट्रेशन नहीं है। यहाँ पे हम जैसा कहीं से रिटर्न नहीं जा सकते। हमें अगर से कोई न्यू फीचर ऐड करना है तो हमें जैसा फिर से न्यू स्टार्ट करना पड़ेगा, न्यू मॉडल डेवलप करना पड़ेगा। डबल से वही प्रोसेस रहेंगे रिक्वायरमेंट की, डबल से डिजाइनिंग की प्रोसेस रहेंगी। ठीक है। लेकिन यहाँ पे अजाइल मेथोडोलॉजी के अंदर क्या है कि जब हमारी प्रोसेस स्टार्ट हो गई, तो यहाँ पे देखो हमारे पास रिक्वायरमेंट एंड एनालिसिस का तो है, लेकिन रिक्वायरमेंट का नहीं। हम इसके अंदर इंफॉर्मेशन इतनी गैदर नहीं करेंगे। तो इसके अंदर डायरेक्ट हम डिफाइन करेंगे उसको और डिजाइन करके टेस्ट कर देंगे। अगर से हमें ऐसा लगता है कि हम इसको डिप्लॉय कर सकते हैं, तो हम इसको यहाँ पे डिप्लॉय करेंगे, या फिर डबल से उसको नेक्स्ट इटरेशन के अंदर डालेंगे हमारी स्ट्रेटेजी एडजस्ट करके। ठीक है। तो इसके अंदर ऐसा भी हो सकता है कि अगर से हमें जैसा हमारा डिप्लॉय करने लायक सिस्टम बन गया है, हम उसे डिप्लॉय कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे डिप्लॉय भी कर सकते हैं उसको इन्वायरमेंट के अंदर। फिर वहां से फीडबैक लेके हम डबल से इसको एटरेट कर सकते हैं कि हमने जैसा डिप्लॉय करे बाद भी कुछ चेंजेस करने की जरूरत पड़ सकती है ना। हमने डिप्लॉय कर दिया, हमें कुछ फीडबैक मिलेंगे यूजर से, एंड यूजर से। उसके हिसाब से हम न्यू फीचर ऐड करेंगे, या फिर कुछ बग्स आ रहे होंगे तो उसको निकालेंगे। ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या है, इसके अलग अलग इसके कौन से मेथड्स है, कौन सी फ्रेमवर्क है, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग को हम एक्सपी भी कहते हैं। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग हाइलाइट्स रिटर्न एक्सलेंट कोड। तो ये हाइलाइट्स क्या करते हैं, तुम्हारे रिटर्न कोड को हाईलाइट करता है। इट्स एन एजाइल अप्रोच टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट दैट इन्वॉल्व्स कस्टमर हेवीली एंड अलाउ फॉर एडजस्टमेंट एज रिक्वायरमेंट इवॉल्व। तो देखो, इसका एक ही जैसा फंडा है, क्या है कि जैसे जैसे तुम्हारे जैसा हम जैसा डेवलप करेंगे, तो उसके अंदर जैसा हो सकता है जैसे रिक्वायरमेंट्स इवॉल्व होंगी, जैसा न्यू न्यू रिक्वायरमेंट्स आएंगे हमारे पास, तो उसको हमें कैसे एडजस्ट करेंगे, इसके ऊपर ये फोकस रहेगा। कि हमें जैसा न्यू रिक्वायरमेंट्स है ये, या फिर न्यू कुछ ऐड करना है उसके अंदर, तो उसके हिसाब से हमारी स्ट्रेटेजी को एडजस्ट करना, हमारे सिस्टम को एडजस्ट करना, ये इसके ऊपर फोकस रहेगा।
नेक्स्ट वन इज स्क्रम। स्क्रम इज अ सिस्टम फॉर मेंटेनिंग एंड क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर। तो स्क्रम भी जैसा क्या है, हमें मेंटेन एंड क्रिएट सॉफ्टवेयर क्रिएट करने के लिए, लेकिन ये अजाइल अप्रोच को लेकर आएगा साथ में। इट इज ऑल अबाउट अडेप्टेबिलिटी। देखो अडेप्टेबिलिटी भी क्या है, अजाइल का ही एक जैसा अप्रोच है। क्या हम जो भी जैसा सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे उसको अडेप्टेबिलिटी लेके हमें साथ में लेके उसको डेवलप करना है। वर्किंग इन शॉर्ट टाइम फ्रेम्स। शॉर्ट टाइम फ्रेम्स के अंदर हमें काम करना है। कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन टीम इन्वॉल्वमेंट। कॉन्सेंट्रेट काय पे करना करेंगे ही, टीम इन्वॉल्वमेंट की टीम कितनी इन्वॉल्व है आपकी इसमें। एंड एडजस्टिंग टू चेंजेस। चेंजेस को कैसे एडजस्ट करना है इसके ऊपर भी वर्क करेंगे। स्क्रम वर्क वेल फॉर प्रोजेक्ट्स दैट फ्रिक्वेंटली रिक्वायर्ड चेंजिंग बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट। तो इसके अंदर भी देखो चेंज के ऊपर ही पूरा खेल है। जितना भी जैसा हम अजाइल के अंदर देखेंगे तो इसका जो जितना भी हम जैसे देखेंगे पूरा चेंज के इर्द गिर्द घूमते रहेंगे। तो ये क्या है, स्क्रम वर्क वेल फॉर प्रोजेक्ट्स दैट फ्रिक्वेंटली रिक्वायर चेंजिंग बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट। तो हम जैसा फ्रिक्वेंट जैसा जितनी भी जैसा हमारे रिक्वायरमेंट्स आएंगी तो उसके हिसाब से हमें फ्रिक्वेंटली इसको चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। थर्ड वन इज कानबान। Kanban is an agile development methodology that visualizes workflow and manages work in progress. तो वर्क इन प्रोग्रेस को आप शॉर्ट फॉर्म में WIP भी बोल सकते हैं। तो कानमन क्या, ये भी एक अजाइल डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी है। तो ये क्या करता है, वर्क फ्लो के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है। वर्क फ्लो के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है और मैनेज करता है कि वर्क हमारा जैसा जो प्रोग्रेस के अंदर है वर्क, तो उसके ऊपर ध्यान देंगे हो कि हम जो अभी वर्क कर रहे हैं जो करंट है उसके ऊपर ज़्यादा वर्क करेगा। ठीक है। The primary objective is to optimize workflow to deliver value continuously। तो देखो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, जो हमारा वर्क फ्लो है जो हम अभी जैसा काम कर रहे हैं जैसा, तो उसको ऑप्टिमाइज करना। उसको ऑप्टिमाइज कैसे किया जाएगा, उसकी स्ट्रेटेजी बनाएगा, है ना। तो ये किसके लिए होता है, टू डिलीवर वैल्यू कंटिन्यूसली। तो कंटिन्यूसली वैल्यू को प्रोवाइड करना मतलब क्या है, आउटपुट देना। द फोर्थ इज फीचर ड्रिवन डेवलपमेंट। अब फीचर से जैसा आप समझते होंगे कि जैसा जो हमारे जैसा एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर रहते हैं तो उसके अंदर जो फीचर रहते हैं, अलग अलग फीचर आते हैं ना। जैसे स्नैपचैट के अंदर अलग फीचर है, व्हाट्सअप के अंदर बहुत मल्टीपल फीचर है, चैटिंग एक फीचर है, इमोजीज एक फीचर है। तो ये जैसा अलग अलग फीचर्स के ऊपर जैसा आप क्या है इसके ऊपर डिपेंड रहना। फीचर ड्रिवन डेवलपमेंट, ये उसको ध्यान में रख के इसको समझेंगे तो इजी जाएगा। फीचर ड्रिवन डेवलपमेंट FDD, इसको FDD भी बोल सकते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में, इज एन एजाइल डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी दैट फोकस ऑन क्विकली बिल्डिंग स्मॉल फीचर्स टू प्लीज क्लाइंट्स एंड एंड यूजर। देखो फीचर ड्रिवन डेवलपमेंट क्या है, ये भी एक एजाइल डेवलपमेंट की मेथोडोलॉजी, हम वही पढ़ रहे हैं एजाइल डेवलपमेंट की मेथोडोलॉजी। तो ये फोकस काय पे करता है, क्विकली बिल्डिंग स्मॉल फीचर्स, जो स्मॉल फीचर्स रहते हैं एप्लीकेशन के अंदर। जैसा आप एग्जांपल दे सकते हैं स्नैपचैट का, उसके अंदर जैसा हर कुछ 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 दिनों बाद अपडेट आता है, न्यू न्यू फीचर्स ऐड होते जाते हैं, है ना। तो ये उसके ऊपर वर्क करेगा, किसके लिए, एंड यूजर के लिए। कि एंड यूजर को जैसा जो भी स्मॉल रिक्वायरमेंट है, जो भी स्मॉल फीचर्स है हमें ऐड करना है, तो उसको कैसे जैसा ऐड करना है। तो ये जैसा फीचर ड्रिवन डेवलपमेंट के फ्रेमवर्क से हम देख सकते हैं।